रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता में रहा, स्वतंत्रता के आंदोलन में रहा, और उसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात सबसे कठिन, सबसे जटिल काम जो भारत का संविधान बनाने का था, वो काम उनके जिम्मे दिया गया और जिस काम को उन्हें बहुत बखूबी पूर्ण किया। भारत का संविधान बनाने से पहले 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके पश्चात भारत के संविधान को उन्होंने बनाया। और सबसे बड़ी बात, उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि संविधान के अंतर्गत हम ऐसी व्यवस्था करें कि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय, समरसता, और समरसता के साथ साथ में इक्वलिटी यानी कि समानता ये हो। और विशेष तौर से जिस समुदाय से, जिस जाति से वो संबंध रखते थे, उसके कारण उनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चाहे वो बचपन रहा उनका, और बचपन में यहाँ तक की स्थिति ऐसी रहती थी कि स्कूल में उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी अलग से बोरी पर बैठते थे। पानी पीने के लिए खुद नहीं ले सकते थे, पानी भी कोई दूसरा उनको देता था। और ऐसे छात्र जीवन में बहुत पढ़ाई में निपुण थे। और उसके बाद भी जब वो बैरिस्ट्री करके आए, और उसके बाद सारी चीजें होने के बावजूद भी, उन्होंने देखा कि समाज में अभी तक भी समरसता का अभाव है, और ऐसे में संविधान के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को करने की आवश्यकता है। तो इसलिए उन सारी चीजों को उन्होंने जोड़ा, और उनके इस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पहले कानून मंत्री भारत के अगर रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं, और आज संविधान के अनुरूप पूरा देश चल रहा है। उनके बनाए हुए संविधान के एक एक जो आर्टिकल है उसके साथ देश आगे बढ़ते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात को लेकर के भी ये जरूर कहना है कि बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बावजूद भी उनके लिए भारत रत्न तब मिला मरणोपरांत, जब 1990 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनको भारत रत्न का वो सम्मान से वंचित रखा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे देश के लिए संविधान के रूप में रहा है, जिस नाम से उनको बोला भी जाता है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके इस योगदान को कभी देश भूल नहीं सकता है। सर, मंडी में काफी दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है। इस सारे मामले को लेकर के हम अभी मिलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उस वक्त मुझे लगता है कि उचित रहेगा वहीं पर भी बात करेंगे। थैंक यू।